ये नहीं कि छोटी मस्जिद है, तकरीबन 2000-3000 आदमी यहाँ पे एक वक्त पे नमाज़ें पढ़ते हैं। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये इस्लामी रियासत पाकिस्तान है, यहाँ पर मसाजिद तामीर होनी चाहिए, ना कि तोड़ी जाएँ। चीफ जस्टिस साहब, यहाँ पर पार्क बनने के लिए आपने कहा ना, तो यकीन करें कचरा खाना बन सकता है, ये पार्क नहीं बनेगा। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, जसारत न्यूज़ से मैं हूं नवीद फारूक खान। आज मैं मौजूद हूं तारिक रोड के इस मकाम पर जहां पर मदीना मस्जिद कायम है। ये वो मस्जिद है जिसके इन्हदाम के अहकामात सुप्रीम कोर्ट ने चंद रोज़ कबल जारी किए थे। सवाल ये पैदा होता है कि जिस वक्त ये मस्जिद तामीर हो रही थी उस वक्त शहरी इंतज़ामी उमूर के इदारे कहाँ गायब थे। यहाँ पर एहतजाजी कैंप भी लग रहा है, वहाँ पर भी हम लोगों से बात करेंगे और यहाँ के मकामी जो यहाँ के नमाजी हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या राय है इस हवाले से। आइए हम उनसे बात करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया है इस मदीना मस्जिद की मिसमार करने का। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये इस्लामी रियासत पाकिस्तान है, यहाँ पर मसाजिद तामीर होनी चाहिए, ना कि तोड़ी जाएँ। और क्या सुप्रीम कोर्ट या दीगर कोर्टों में और कोई मसाइल नहीं है, सिर्फ एक मस्जिद ये मसला है। आपके कितने पार्क हैं जिसमें और भी दीगर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कब्जे हो रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक मस्जिद जो मुसलमानों का मरकज़ है और ये तारिक रोड, यहाँ पे हज़ारों लोग इस पर नमाज़ पढ़ने आते हैं, उनके जज्बात मजरूह किए जा रहे हैं। ये टोटल 400 की जगह, यहाँ कोई ग्राउंड नहीं बन सकता, ना कोई मिसाल है कोई यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड नहीं बन सकता। मकसद एक मिसाल दे रहा हूँ, चलो जॉगिंग के लिए हो, एक छोटा सा पार्क है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में नमाज होती है 5 वक्त की। यहाँ लेडीज़ के लिए भी जगह बनाई है। सुबह जब आप उठेंगे फजर के 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे ना, तो आपको इंशाल्लाह आपको पूरे दिन की जॉगिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी ऑलरेडी वो जॉगिंग हो चुकी है। दीन और दुनिया के दोनों काम हो रहे हैं। बल्कि चीफ जस्टिस साहब, यहाँ पर पार्क बनने के लिए आपने कहा ना, तो यकीन करें कचरा खाना बन सकता है, ये पार्क नहीं बनेगा। क्यों? हमने पार्क के हालात कराची के देखे हैं। और यहाँ पार्क वगैरह करके यहाँ हीरोइन ही बैठेंगे। ये पीछे झील पार्क है, इतना बड़ा पार्क है, सिर्फ यही मस्जिद का पार्क क्यों उनके दिल में आ रहा? यहाँ फ़ायदा बहुत है। कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के आइंदा से ख्याल करें बस कि ये कब्जे वाली जगह है या बगीचा है, जो भी है, ठीक है, हाईलाइट हो रहा है तो इसको सही है, मैसेज जा रहा है अगली नस्ल को कि मैसेज के अंदर ये है कि आप पहले देखेंगे ये बागीचा तो नहीं था, अगर मस्जिद बनी है तो क्यों बनी है, फिर उलमा इकराम बताएं कि इस पर इबादत जायज़ है कि नहीं जायज़ है। और आज देखो उल्टा काम हो रहा है कि हमारे मुल्क में और हमारी मस्जिद को जो आबाद है 25 साल से, और समझें कि पूरे तारिक रोड पे मस्जिद है। अगर आप कोई भी नमाज़ लेने, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा, इतनी नमाज़ें आती हैं कि जगह नहीं मिलती। और तकरीबन ये नहीं कि छोटी मस्जिद है, तकरीबन 2000-3000 आदमी यहाँ पे एक वक्त पे नमाज़ें पढ़ते हैं। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, वज़ीर आला साहब हो, चीफ जस्टिस जो भी हो, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि 25 साल से ये मस्जिद इस जगह पर कायम था। आप उस वक़्त कहाँ पर थे जब ये मस्जिद बन रहा था? आप उस वक़्त क्यों ये इक़दाम नहीं कर रहे थे? आप उस वक़्त क्यों ये नहीं कह रहे थे कि मैं इस मस्जिद को गिराऊंगा और इस मस्जिद की जगह पर मैं कोई पार्क बनाऊंगा? आपने ये जो फ़ैसला किया है, इस फैसले को वापस ले ले, वरना हम इसके लिए तैयार है। इस जगह पर हम अपना खून बहाएंगे, लेकिन इस मस्जिद को तोड़ने के लिए किसी को इजाज़त नहीं देंगे। जैसा कि नाज़रीन आपने यहाँ पर लोगों के व्यूज़ सुने इस मस्जिद के निज़ाम के हवाले से, जो लोगों में गम गुस्सा पाया जाता है। क्या रियासत मदीना के क़याम की दावेदार हुकूमत इस मस्जिद के निज़ाम की कार्रवाई रुकवाने में, मौखर कराने में अपना किरदार अदा करेगी? जबकि मस्जिद के ट्रस्टी जावेद इकबाल एडवोकेट का कहना है कि पहले इस मस्जिद की जगह पर पार्क कायम था, जिसे 1994 में PECH इंतज़ामिया ने मस्जिद के लिए वक्फ कर दी थी। जबकि उनका मौक़िफ़ है कि ये मस्जिद कब्ज़े की जगह पर नहीं, वक्फ की हुई जगह पर कायम है। कैमरामैन रिजवान अली के साथ नवीद फारूक खान, जसारत न्यूज़, कराची।